नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं पीवीआर नरसिम्हा राव साहब, vedicastrologer.org उनका वेबसाइट है। Also, he has a YouTube channel where he teaches and also guides people on the different aspects of Havan, Shubh Muhurat and things like that. मुझे एक बहुत पहले एक मैसेज आया था तकरीबन आज से 2 महीने पहले और फिर किसी और का भी मैसेज आया about certain critical dates in the Bharat's astrology, the planetary movements. So I reached out to Periana and I said, Periana, a lot of things are being talked about. Uh, what should we expect during this time frame? एंड आगे बढ़ने से पहले आज बता दूं, आज पेरियाना हिंदी में बात करेंगे क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि पेरियाना इंग्लिश में बात करते हैं, हमें थोड़ा समझ नहीं आता, बट वील कीप इट लाइक अ कॉमन लैंग्वेज की हिंदी इंग्लिश में शिफ्ट करते रहेंगे जिससे सभी ऑडियंस के लिए वो थोड़ा-सा आसान हो जाए। हर तरीके की ऑडियंस के लिए। यस। पेरियाना, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, आपको आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरे सादर प्रणाम। हाँ, आज हिंदी में बात करेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा में बात करेंगे। मैं आज जब बिगेस्ट डिमांड जो होती है जनता की, जो मतलब हम जब इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं भारत हाँ, के, जुडिशरी में रिफॉर्म्स कब होंगे? ये एक बड़ा दैट इज़ ऑलवेज़ बीन देयर। मैं जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हूँ, पुलिस एक्शन की बात करती हूँ भारत के अंदर, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं कमेंट बॉक्स में या मेल में मेरे पास ज़रूर आता है। जी। हाँ, हाँ, हाँ। अनफॉर्चुनेटली इ कि किसी देश के लिए विद्या व्यवस्था और न्याय व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्या व्यवस्था एस्ट्रोलॉजिकली वी सी इट फ्रॉम द 4th हाउस जो माँ को भी दिखाता है और न्याय व्यवस्था वी सी फ्रॉम द 9th हाउस जो पिता को भी दिखाता है। ये माँ और पिता जैसे हैं देश के लिए, विद्या व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। अनफॉर्चुनेटली भारत के पास ऐसा इतिहास है, भारत के बहुत अच्छे भारत की जो पिछले ज़माने की न्याय व्यवस्था थी, विद्या व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छे थे। मगर आज की जो विद्या व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, ये बेसिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बन बन चुके हैं। इनको डेफ़िनिटली रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अभी होने वाला है। अभी बेसिकली भारत को जो भी हो रहा है, उसे जारी रखते हुए मटेरियली प्रोग्रेस करना है। अगर भारत बदल के दुनिया को बदलना है, तो पहले भारत को सबसे बड़ा देश बनना है और ये आने वाले 10-20 सालों में होने वाला है। इसलिए मगर एक बात कह सकता हूँ, अभी-अभी पिछले साल में शनि ग्रह भारत के 9वें स्थान में आ चुके हैं, मीन राशि में है और भारत का 9वां स्थान है। और जब शनि 9वें स्थान पे होता है, तब 9वें स्थान को बेसिकली शनि उसे दबाव में डालता है और जैसे मैंने कहा है 9वां स्थान न्याय व्यवस्था को दिखाता है। इसलिए जो भी भारत की न्याय व्यवस्था है, उसे बहुत सारे इंसल्ट झेलना पड़ेगा आने वाले पिछले 1 साल में और आने वाले 2 सालों में बहुत सारे इंसल्ट झेलना पड़ेगा, बहुत सारे अवमान झेलना पड़ेगा और उसका जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, वो बेसिकली टूट जाएगा इन आने वाले 2 सालों में। मगर रिफ़ॉर्म अभी-अभी नहीं 2030s में होगा। विद्या व्यवस्था का और न्याय व्यवस्था का, दोनों का रिफ़ॉर्म 2030s में होगा, अभी नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए ना, आपने कहा कि जब तक भारत सुपर पावर नहीं बन जाएगा या बहुत बड़ा पावरफुल देश नहीं बन जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी कैसे रहेगी और कैसे ग्रो करेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2026 में विल हैव वॉर्स एंड भारत की मार्स मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। तो इकोनॉमी पे कैसा इम्पैक्ट आएगा ये? मेरे हिसाब से वन थिंग टेकिंग अ स्टेप बैक जो सारी दुनिया है, सारी सारी दुनिया का इकॉनमी जो है, वो सफ़र कर सकता है आने वाले मैंने एक्सपेक्ट किया था 2026 के दूसरे हाफ में और 2025 के दूसरे हाफ में और 2026 में वर्ल्ड इकॉनमी विल स्ट्रगल, दैट वाज़ माय एक्सपेक्टेशन और होपफुली नॉट, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मगर जो भी दुनिया में होता है, भारत में भी होगा, मगर भारत भारत दुनिया से बढ़ के रहेगा। इसलिए
अगर दुनिया का इकॉनमी ऐसा ऐसा बेसिकली गिरता है, तो भारत का इकॉनमी ऐसा गिरता है। अगर दुनिया का इकॉनमी ऐसा रहता है, तो भारत का इकॉनमी ऐसा ग्रो करता है। इसलिए इंडिया विल आउट परफॉर्म द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर और टू। इंडिया विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म द वर्ल्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो भी युद्धों में शामिल होगा, उनका असर नहीं पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ देम भारत का इकॉनमी खूब चलता रहेगा आने वाले साल 2 साल में। मगर एक बात कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि आने वाले 10 साल में भारत का इकॉनमी वर्ल्ड इकॉनमी को आउट परफॉर्म करके ग्रो करेगा, और भारत आने वाले 10 सालों में बड़ा पावर बन जाएगा। फिर ये ना कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे कंपेयर टू द अदर्स इकोनॉमी में? मैंने मैंने अब उस तरह की एनालिसिस नहीं की थी, और एक बार उसकी बात करेंगे। जी, जी। फिर ये ना व्हाट अबाउट द वॉर्स इन द वर्ल्ड? कहाँ-कहाँ वॉर्स दिखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड? क्योंकि ये जो अभी साइकिल चल रहा है प्लैनेट्स का, हाँ, जैसे 2025 के बारे में सबने कहा था, बहुत इंटरेस्टिंग सी थी कि बहुत सारे कपल्स का ब्रेकअप हो जाएगा एंड वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड। हाँ। 26 में मंगल की महादशा शुरू होगी तो वॉर्स शुरू होंगे। इस तरीके का अ, आपको कुछ दिखता है कि वर्ल्ड में वॉर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे? इन जनरल 2020 से लेके 2036 का जो समय है, ये ऐसा समय है जब कुछ बड़े-बड़े युद्ध होंगे, और बेसिकली दुनिया दुनिया का चाल बदलेगा इस 16 साल के समय में। और अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। 2025 में हम कुछ कुछ पीस ट्रीटीज़ भी देखे हैं हम। इज़राइल ने पीस का डील कर दिया था, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये टिकेगा नहीं। पर्टिकुलरली अगले साल जो आने वाला है 2026, आई थिंक इन अगस्त 2026 में केतु ग्रह जो है, वो अभी सिंह राशि में है, और वो जहाँ मंगल है इज़राइल के इंडिपेंडेंस चार्ट में, एग्ज़ैक्टली उस लॉन्गिट्यूड पे आने वाला है अगस्त में। इसलिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वो वक़्त इज़राइल के लिए बहुत बुरा है। और जब केतु मंगल को एक्टिवेट करता है, तब कुछ टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं और कुछ वार्स हो सकते हैं। इसलिए जो भी इज़राइल में अभी है, ये मेरे हिसाब से टेम्परेरी है। इज़राइल तो 2030, 2031 तक लड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ युद्ध लड़ता रहेगा अपने नेबरों के साथ। मगर ये एक देश वो है जिस पे मुझे मुझे थोड़ा-सा ऑप्टिमिज़्म है। यूक्रेन और रूस के बीच में शांति का जो प्रपोज़ल डाला था डोनाल्ड ट्रम्प जी ने, वो शायद हो सकता है। क्योंकि मैंने अपने एनुअल प्रेडिक्शंस वीडियो में भी कहा है कि यूक्रेन के इंडिपेंडेंस चार्ट में लग्न है 22 डिग्रीज इन धनुष, और अगले मार्च आई थिंक 10 और 11 को गुरु ग्रह स्टेशनरी हो जाता है 22 डिग्रीज मिथुन राशि में। सो एग्जैक्टली 180 डिग्रीज फ्रॉम इट। सो गुरु ग्रह जो लग्नाधिपति लग्नेश हैं यूक्रेन यूक्रेन के इंडिपेंडेंस चार्ट में, वो लग्न को देखेंगे स्टेशनरी बन के। ये बहुत अच्छा वक्त है। सो शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल टाइम फ्रेम में, एक महीना पहले या बिफोर और आफ्टर मार्च 10 यूक्रेन में पीस आ जा सकता है। मगर उनके एनुअल चार्ट को देख के मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने एनुअल वीडियोस में प्रिडिक्ट किया था, कि बदलाव आएगा। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं, वो बेसिकली उनको रिप्लेस करके हटा के और किसी को लाएंगे। ये पीस ट्रीटी बनने में शायद वो ऑब्स्टिकल बन जाएंगे, और उनको हटा के और किसी को खड़ा कर देंगे जस्ट बिफोर द ट्रीटी और आफ्टर द ट्रीटी। मगर दो बातें मुझे दिखती हैं यूक्रेन के चार्ट से और कोचार से। ज़ेलेंस्की को हटाया जाएगा और कोई आ जाएगा, और पीस डील बनेगा। यूक्रेन और रूस शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल टाइम फ्रेम में पीस डील साइन करेंगे। मगर ये शायद 1-2 साल तक रहेगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा। यूक्रेन के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन होगा। चीन, रूस और यूएस, यूरोपियन यूनियन, उनके बीच में कुछ झगड़े होंगे, और उनके कारण यूक्रेन को फिर से कुछ युद्ध लड़ना पड़ेगा। मगर 1-2 साल तक बेसिकली शांति को एंजॉय कर सकते हैं यूक्रेन में शायद। जी। फिर ये ना यूएस और चाइना की क्या हालत होगी आगे आने वाले कुछ समय में? क्योंकि दोनों ही हमारे
हमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपने देश को छोड़ के हमारे पीछे पड़े रहते हैं। जी। दे आर लाइक ऑब्सेस्ड लवर्स, साइको ऑब्सेस्ड। लाइक जैसे जैसे डर में शाहरुख खान का रोल था, उस तरह के लवर्स हैं। I love you किरण मतलब it was not love, किरण, it was more of a yeah. phobia. Whenever जी। you see Trump, he keeps saying Modi. Anyways, jokes apart, seriously, uh, यूएस के साथ ये जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ, ये अच्छा समय है डील बनाने के लिए। मेरा होप है कि कुछ पर्दे के पीछे कुछ नेगोशिएशंस हो रहे हैं यूएस के साथ, और नवंबर दिसंबर में कुछ डील बन सकता है मेरे हिसाब से। अगर वो नहीं हुआ तो भी 2026 सेकंड हाफ में बेसिकली जो भी टेंशन्स हैं यूएस और भारत के बीच में वो ख़त्म हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूएस इज़ अ लॉन्ग टर्म एनिमी और इवन अ राइवल। यूएस और भारत फ्रेंड दोस्त ही रहेंगे। और अगर बात रही चीन की, तो चीन के लिए ये बहुत बड़ा बड़े खतरे का समय है। ये इस अक्टूबर के बाद इन जनरल 2025 चीन के लिए बहुत बुरा साल है। इस साल में उनका इकॉनमी बहुत बीटिंग ले लेगा, और अक्टूबर के बाद आने वाले 10 महीनों में उनका इकॉनमी बहुत स्ट्रगल करेगा। इसलिए चीन के इकॉनमी के लिए ये बहुत बड़ा वक़्त है। और एक और बात लगता है, चीन के एनुअल चार्ट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनरेस्ट भी हो सकता है चीन के अंदर। जो कॉम्बिनेशंस जब तिएननमेन स्क्वायर में जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट हुए थे, तब जो कॉम्बिनेशन देखने को मिले चीन के एनुअल चार्ट्स में, वो अभी देखने को मिल रहे हैं आने वाले 2 सालों में। इसलिए 2026, 2027 में चीन में कुछ प्रोटेस्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स या और कोई लोग, बेसिकली छात्र लोग हो सकते हैं या और कोई लोग हो सकते हैं, मगर कुछ प्रोटेस्ट तो चीन में पॉसिबल हैं। और शायद द स्ट्रगलिंग इकॉनमी विल बी द फैक्टर बिहाइंड इट। सो इसलिए चीन में कुछ गड़बड़ होगा, और शायद वेस्ट भी इन्वॉल्व होगा। जो भी पाश्चात्य देशों के अदृश्य शक्तियां हैं, वो बेसिकली चीन में हलचल फैलाने की कोशिश करेंगी। और आ, और 2027 तक चीन का हालत ऐसा खराब होगा कि उन्हें कुछ युद्ध स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे यूएस बेसिकली जब भी देश के अंदर माहौल खराब है, युद्ध बेसिकली शुरू करता है देश के बाहर, उसी तरह चीन 2027 में कुछ युद्ध शुरू करेगा। इसलिए उसे उसे प्रमोट करने के लिए जो भी चीन के अंदर गड़बड़ होना है, वो आने वाले 2 सालों में होने वाला है। इसलिए ये चीन के लिए बहुत बुरा वक़्त है। और एक बात है, यूएस को देखेंगे तो मैंने पहले कह चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प जी की जो अच्छी दशा थी, दशांश विंशोत्तरी दशा में, वो बेसिकली इस दिसंबर में खत्म होने वाली है। सो आफ्टर दिसंबर डोनाल्ड ट्रम्प आल्सो विल बी वल्नरेबल। वो भी बेसिकली वीक, कमजोर रहेंगे। और एक बात है, उनका लग्न जो है वो सिंह में है, और अभी केतु ग्रह सिंह में है। और केतु इज द प्लैनेट ऑफ मोक्षा, आल्सो बेसिकली लॉस, गिविंग अप, एटसेट्रा, मिस्टेक्स। और केतु ग्रह उनके लग्न के आसपास हैं, मगर कुछ डिग्रीज फर्क है। मगर आने वाले जून जुलाई में वो एग्जैक्टली ओवर हिज लग्न आएगा। जब केतु उनके लग्न पे आएगा, वो उनके लिए बहुत बुरा वक्त होगा। बेसिकली इट इज काइंड ऑफ लाइक people know that something is wrong with him, but it will be very very clear at that time. It's a very terrible time for him in general। जब और एक बात है, केतु उनके लिए अच्छा नहीं है। उनकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है, वो बेसिकली केतु के हाफ डिग्री करीब हैं। और चंद्र ग्रह नीच में है, चंद्र ग्रह गंडांत में है। वो इक्लिप्स के दिन पैदा हुए थे, वो चंद्र ग्रहण का दिन था। इसलिए उनका चंद्र बहुत वीक है, और केतु है उस चंद्र को, उस मन को वीक बनाने वाला। और वो केतु जब लग्न पे आता है, वो बेसिकली उनका मेंटल स्टेट, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहेगी, और उनके लिए बेसिकली बहुत बुरा वक्त है। सो इसलिए आने वाले साल में यूएस की, मैं अभी डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, मुझे और स्टडी करना चाहिए, मगर एक बात मुझे लगता है कि
यूएस की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है आने वाले साल में 2026 में, और चीन भी स्ट्रगल करता रहेगा इकॉनमी को लेके। इसलिए जो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो बेसिकली अपने स्वयं के ट्रबल्स में फंस जाएंगे आने वाले साल में। अच्छी बात है, पर ये ना जितने वो अपनी ट्रबल्स में फंसे रहेंगे, इट्स बेटर फॉर अस, दे विल लीव अस अलोन एक्चुअली, नहीं तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं हाथ धो के नहा धो के। जी, no, Periya, now anything else that you would like to include in the session? जी, I think this is already long enough. Whatever I want to include, we'll do another session. जी, थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, पेरियाना का चैनल और वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट में मैं पिन कर दूंगी। प्लीज जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।